और चूंकि आपने कहा स्पेस जो है ये क्रिएशन है, तो अल्लाह को भी फिजिकली एग्जिस्ट करने के लिए क्रिएशन में होना जरूरी है। अल्लाह क्रिएशन में है, मतलब अल्लाह अपनी मखलूक में है। थैंक यू सो मच, आप इस्लाम से बाहर निकल गए, कॉन्ग्रेचुलेशन। कैसा लग रहा है आपको? जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम स्टाइल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है, तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। जी शोएब साहब। जी साहब, मोमिन है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। वही नमाज़ें पढ़ते सर? जी बिल्कुल। ओके, कोई सूरा सुना दे। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमा मालहु व अद्ददा यहसबु अन्न मालहु अखलदा कल्ला लयंबज़न्न फिल हुतमा वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मुसदा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा इन्नहा अलैहिम मुसदा फी अमदिम मुमद्ददा। चलिए, थोड़ी बहुत मिस्टेक आपने की है, लेकिन ठीक है, आप मोमिन ही है। अब आज के टॉपिक पे क्या कहेंगे? क्या है आपका जी मानना? अल्लाह के हाथ पैर बॉडी पार्ट्स है नहीं है? हम नहीं कह सकते हैं या नहीं है। लेकिन जब आपको हाँ, अल्लाह बता रहा है तो कैसे नहीं कह सकते कि है या नहीं है? कहाँ बता रहा है? अल्लाह ने कहा कि मेरे 2 हाथ हैं, मेरे 2 पैर हैं, मेरे 4 हैं ये या फिर मेरे 8 हैं। मैंने मैंने अपने दोनों हाथों से हजरत आदम को बनाया। अल्लाह जब कह रहा है तो कह रहा है ना, दोनों दोनों हाथों हाथों से से बना। हाँ मैंने अपने हाथों से बनाया। हाँ, दोनों हाथों से। रुको, मैं अभी आपको जी दिखाइए जरा ट्रांसलेशन भी दिखा प्लीज। देता हूँ। जी, अगर ठीक है। इंसान को समझाएगा, अगर इंसान को वो ये कहेगा कि मैंने कुछ भी नाम ले देगा, तो उसको कैसे पता चलेगा कि वो 2 हाथ हैं, उसके 4 पैर हैं? फिर वो कहेंगे हाँ 10 हाथ कैसे हो गए, या फिर हाँ 50 हाथ कैसे हो गया, एलियन कैसे हो गया। उनको तो समझ ही नहीं आएगा ना। जो हमें समझ आ रहा है अल्लाह उसी भाषा में तो बात करेगा हमारे से। नहीं, क्यों? क्यों नहीं अल्लाह करेगा? हमारी भाषा, एक मिनट, अल्लाह हमारी भाषा में झूठ बात बोलेगा क्या? झूठ कैसे बोल देगा? नहीं ना। झूठ कहाँ बोल जो रहा? अगर अल्लाह का हाथ नहीं है और वो हाथ कहे कि मैंने दोनों हाथों से बनाया, तो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है? आपको समझाने का ये लो, तरीका मैं क्या होगा? आपके लिए आयत भी लेके आता हूँ, रुक जाओ। स्क्रीन पे आ गई है साहिल। अरे आ गई, अरे लाला जी भी आ गए यहाँ तो। हाँ भाई, आई ये लीजिए। क्रिएटेड विद माय ओन हैंड्स। हाँ 2 जी। कहाँ से नॉट आया? इसमें माय 2 ओन या हैंड, फिर टू 4? हैंड्स, टू हैंड्स, टू हैंड्स। ये भाई कहाँ है 2 यदैया हैंड्स? है ना? ओन हैंड्स में। भाई यदैया है ना, अरबिक है। नीचे उर्दू वाला टू हैंड्स, ट्रांसलेशन देखो। दोनों हाथों से बनाया, 2 हाथ। अपने अरबी दोनों में हाथों से एक बना। 2 और 3 फर्क होता है। मतलब इंसान के 2 हाथ हैं या फिर 4 हाथ हैं? इंसान के, जो हम इंसान हैं, हम इंसान हैं, हमारे 2 हाथ हैं, 4 हैं? अल्लाह के आपके कितने दो से ये हाथ पूछो। है, 3 पैर है, तो एक में अल्लाह में किस पोलियो तरह लगा हुआ है समझाएगा? भाई। अल्लाह में किस तरह समझ आया कि हमें समझ में आया? आपके मॉडर्न वुमेन हो, आज आप मॉडर्न हो, आपको सब नॉलेज है ना? और उस टाइम के जो लोग थे वो बिल्कुल उम्मी थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो उनको कैसे समझाएगा कि वो अपने कुछ और लैंग्वेज में बोलेगा या फिर कुछ और बताएगा, कुछ और तो अल्लाह के हाथ में हाथ बताएगा तो हैं कि कुछ और नहीं है बता भाई? देगा। सिंपल क्वेश्चन है ये। क्यों आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? है कि नहीं है? टेंशन मैं नहीं ले रहा हूँ। आप बोल रहे हो कि हाथ लिखा है, इसमें हाथ है, तो अल्लाह का बताने का एक तरीका है, बताने का तरीका है वो। क्या अल्लाह क्या ऐसा कह रहा है कि तो हाथ है, कि तुमने दोनों हाथों से बनाया, कि हमने ऐसे बनाया, क्रिएचर किया, हमने क्रिएशन ऐसे किया? आप समझ ही नहीं रहे हो। अगर मैं आपको कुछ बताऊं कि पन्नी पोलोथीन भाई से लेकिन बनी है, मैं अल्लाह इसका के केमिकल हाथ क्या बताने लिखे लगूं? हुए हैं? क्या? अल्लाह के हाथ हैं कि नहीं है यार? सिंपल क्वेश्चन है। यार तुम मेरा भी तो आप अपना सवाल लेकर पड़े हो। आप मेरे भी तो समझ में कह रहा हूँ, ये पोलोथीन बनी है, मैं इसके केमिकल बताने लगूं, आपको तो कहेगा यार केमिकल तुम्हें पता ही नहीं, पन्नी का तुम्हें पता भी है। पॉलीथीन की बात की है। अल्लाह ने बोला है कि उसके हाथ हैं। यार आप समझ ही नहीं रहे हो। अगर आपको मैं किसी चीज का समझाऊं, मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक किताब पन्नी में पैक की है, तुम कहो पन्नी में कैसे पैक कर दी? अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने इसको पन्नी को पोलोथीन का मैं केमिकल बताने लगूं कि जो उसमें केमिकल मिले हुए हैं, जिससे मिलकर पन्नी बनी हुई है, अब मैं आपको केमिकल बताने लगूं, तो आप लोग कहोगे यार ये तो पन्नी मेरे समझ में नहीं आ रहा है। फिर वही बात आप अगर कर रहे आपके हैं हाथ मतलब। है, अगर आपके पास हाथ है तो वो हाथ को ही तो बताएगा। अगर आपके पास तो 4 हाथ अल्लाह होते तो अल्लाह कहता कि नहीं हमने ना, तुम्हें 4 हाथों से एक सेकंड। बनाया। तो अल्लाह ने 2 हाथों से बनाया ना?
अगर आपके इंसान के 4 हाथ होते तो अल्लाह कहता है कि हमने तुम्हें 4 हाथ से बनाया, इंसान के 8 अरे हाथ होते तो कहता 8 हाथ से बनाया। अबे क्या अच्छा, यानी कि अल्लाह, फालतू है यार ये। क्या यार है? ये लॉजिक फालतू क्या है यार? बात साइंस कैसी की है? लॉजिक आपको समझ लग रही है इसकी? द लॉजिक क्यों नहीं है? अब मैं कह दूं आपको पन्नी से बनाया कि भाई पन्नी बता रहा हूँ, ये पन्नी है, पन्नी के मैं आपको केमिकल बताने शुरू कर दूं तो आप तेरे क्या तेरे समझोगे? आपको तो पता दिमाग ही नहीं में है। पन्नी पन्नी तू ज्यादा देखता है, वो पानी पानी वाली पन्नी मेरे वीडियो थी ना सामने, रुक रे वो मेरे भाई। सामने रखे पन्नी, मैंने सिर्फ पन्नी का हाँ, एग्जाम्पल दिया तुम्हें। वो जैसा वो वीडियो में बच्चा मांगता है था ना, पानी 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 पानी। तेरी लाइफ में खाली पन्नी 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 है, तो तो तेरे तुम को क्या कह खाली रहे हो? पन्नी तुमने वाला तुमने दिमाग चल रहा है। तुमने तुमने इस्लाम छोड़ा और आप इस्लाम में उलझे रह गए, आप तो क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हो? अच्छा एक बात बता, एक जी। मिनट सोएब, एक बात हाँ बता। हाँ। जी तू जी। टट्टी करता है? सब करते हैं। हाँ, तो अब तेरे को अल्लाह समझाने के लिए ये बोले मैं भी टट्टी करता हूं, ऐसा बोलेगा अल्लाह? अल्लाह ने कहीं बोला है? तेरे को एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। इतनी तो ऐसी बात क्यों बोलेगा अल्लाह? क्योंकि तू टट्टी करता है ना, तेरे को समझाने के लिए, क्योंकि वो अल्लाह है। हाँ। तो चूंकि तू टट्टी करता है, उसको कुछ समझाना है, तो वो कह रहा है कि मैं टट्टी करता हूं, क्योंकि तुझे समझाना है, तू टट्टी करता है। तो वो तो सल्लल्लाहु है ना समझाने के लिए, उनकी हदीस है ना। एग्जैक्टली exactly। तो जो हम्म। चीज है वो है। क्या तेरे हम्म। रसूल ने ये कहा कि अल्लाह जब कहता है कि दोनों हाथ से बनाया, तो उससे मुराद हम्म। हाथ नहीं है, वो हमको समझाने के लिए बताया? तेरे को चैलेंज है, एक हदीस बता दे। क्या क्या? तूने कहा ना कि समझाने के लिए रसूल हाँ है ना? तो ये अल्लाह हाँ। जो बात बता रहा है, अगर इसका कोई हम्म। दूसरा मतलब होगा तो समझाने के लिए रसूल है ना? अरे आपने बोला मेरे भाई, आप टट्टी की बात कर रहे हो ना, इससे आपकी भाई लैंग्वेज पता चल रही है ये कि आपकी टंग क्या एक साबित मिनट एक मिनट करती एक है। मिनट एक मिनट एक जी मिनट जी जी ये जो जी तू जी एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ठीक है, जी। पन्नी पन्नी हाथ नहीं है, ये क्या तुझे रसूलुल्लाह ने बताया? ये तो मैं, हाँ ये तो कॉमन वर्ड है ना, ये तो कॉमन है ना अपने कॉमन अपनी वर्ड नहीं लैंग्वेज होता। में। अपने दोनों हाथों से बनाना, ये मेटाफोरिकल नहीं होता है, मेटाफर नहीं होता ये बिल्कुल भी कोई भी लैंग्वेज से साबित कर दे कि मेटाफर है। तो इससे साबित अपने क्या होता है कि दोनों अल्लाह के हाथ हाथों, है या नहीं? एग्जैक्टली exactly। ये ना लैंग्वेज में मेटाफर है, ना तेरे रसूल ने बताया। तो भाई तू कौन होता हम्म। है अपना मतलब निकालने वाला? सर आप कौन होते हो कि आप अपना मतलब निकाल रहे हो कि अल्लाह के 4 मेरा हाथ हैं या मैं 10 तो हाथ हैं? आप मतलब, इससे साबित भाई करके कर क्या सुन लोगे? सुन सुन सुन, मैं तो मेरा जी। मतलब निकाल ही नहीं रहा, मैं तो वो ले रहा हूं मतलब जो लिखा हुआ है, दो तो आप हाथ है। इससे साबित करके कर क्या लोगे? अल्लाह के 8 हाथ हुए या 12 हाँ हाथ तो हुए, आप मान इसको, लेना, इससे क्या तो मतलब आपको? पहले तेरा दिमाग में आ गई ये बात कि हाँ अल्लाह के हाथ है? मैं नहीं मानता हूँ अल्लाह के हाथ हैं या नहीं, तो मुझे नहीं पता साबित है। कर, नहीं मानता तो रसूल से साबित कर या लैंग्वेज से साबित कर। नहीं आप इसको, जो आप ये मुद्दा पकड़ रहे हो कि अल्लाह के हाथ है या नहीं, अल्लाह के पैर है या नहीं, अल्लाह के प्राइवेट पार्ट है या नहीं, आप इससे साबित क्या कर लोगे? आपको क्या हासिल होगा और आप क्या करोगे अरे इससे? इससे साबित हमारे वो देश की क्या तरक्की करना होगी। है वो, भाई वो नेक्स्ट स्टेज में जाऊंगा। पहले हमारी बात या तो सही मान, या हमको गलत साबित कर, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। या तो बोल नहीं तुम जो समझ रहे हो वो गलत है और उसकी दलील दे किस बुनियाद पे, या तो लैंग्वेज से साबित कर कि दोनों हाथों से बनाया जब कहता है इंसान, तो मेटाफर होता है, ये साबित कर दे लैंग्वेज से। चल लैंग्वेज की छूट दे दी, अगर लैंग्वेज से नहीं कर सकता है तो कम से कम अपने रसूल से साबित कर दे कि जब अल्लाह ऐसा कहता है तो उसका मतलब जो है वो लिटरली हाथ नहीं होते। बल्कि मैं तुझे अभी ये आर्टिकल जो है, रुक जा, ये देख, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट मस्ट इनएविटेबली हैव अ फॉर्म और इमेज। Sheikhul Islam said, just as everything that exists must have attributes that, so too everything that exists by itself must have a form or image. It is impossible for something that exists by itself not to have a form or image. वो कहते हैं ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई चीज मौजूद है तो उसका फॉर्म या इमेज ना हो। इट्स इम्पॉसिबल। ओके, अच्छा हम्म। आगे तुझे बताता हूं ये क्या कहते हैं। The prophet's words, Adam was created in his image, means that Allah created Adam in his image, for he has a face, an eye, a hand, and a foot, and Adam had a face, an eye, a hand, and a foot. But that doesn't mean that these things are exactly the same. There is some similarity, but it is not exactly the same. इसका लिंक भी दे देता हूं मैं हम्म। सभी लोगों को। ये क्या है मतलब, ये क्या मतलब, कहाँ से पढ़ रहे हो आप? इस्लाम क्यों का आर्टिकल है, आपके जो सलफ थे, पहले के जो लोग थे, उनका क्या अकीदा था इस बारे में, वो पूरा उस आर्टिकल में बयान कर रहे हैं। ठीक है, ओके। हाँ, इसी वजह से मैंने आपको ये चैलेंज किया था कि या तो लैंग्वेज से साबित करे,
ये चीज के मेटाफर होता है, या तो आप रसूलुल्लाह से साबित कर दे, आपके पास दोनों जवाब नहीं है, ना लैंग्वेज से साबित कर सकते ना रसूल से साबित कर सकते। अगर इसका दूसरा कोई मतलब होता तो वाकई में आपको रसूलुल्लाह बता के जाते। ठीक है, अब बताओ, अब आप जी। मानते हैं अल्लाह के हाथ है? है, चलो। है, ओके। अच्छा, अब ये बताओ कि आप कितने पढ़े लिखे हैं? एजुकेशन में या फिर दीन के मामले में? एजुकेशन, एजुकेशन। मैं नीट एग्जाम क्लियर किया है। क्या? आई एम बिकम ए डॉक्टर। आई एम बिकम ए डॉक्टर? यस। भाई ये इस तरीके की ग्रामर कौन सिखा रहा तुमको, आई एम बिकम ए डॉक्टर? बट ठीक है, दैट इज फाइन। आप डॉक्टर बनने वाले हैं? जी। नीट एग्जाम ओके, क्लियर किया है। नीट एग्जाम के लिए गए हो, ओके। मतलब अभी वो पास हो गए तभी तो मिलेगा ना एडमिशन, हम्म। है ना? अभी नहीं मिला है ना? अरे बोल भाई, रुक क्यों जाता है? अरे नेटवर्क थोड़ा इशू हो रहा है भैया। अच्छा। अभी ठीक है डॉक्टर साहब, होने वाले फ्यूचर डॉक्टर साहब। जी, बताइए। अच्छा, मुझे ये बताओ कि हाथ, पैर, चेहरा, ये अगर किसी का है, कोई एंटिटी का, उसको एग्जिस्ट करने के लिए स्पेस की जरूरत होगी क्या नहीं होगी? स्पेस की जरूरत मतलब? मतलब अभी इनको जोड़ने के लिए? अगर आप अगर आप कबर्ड लेके आते हैं, ठीक है, हम्म। मैं एक छोटा सा मिसाल दे रहा हूं, अगर इतना भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बड़ी अजीब हम्म। बात है, लेकिन फिर भी मैं आपको अलग एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। आप कबर्ड लेके आ रहे हो ठीक है। घर में रखने के लिए, हम्म। ठीक है? घर रहेगा तभी तो कबर्ड रख पाओगे ना? हम्म। सही गलत? सही है। कोई चीज के होने के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए, और खास करके उसका हाथ पैर फेस होने के लिए स्पेस होना हम्म। जरूरी है, हाँ, स्पेस होना जरूरी है। जगह होना जरूरी है। जरूरी है। ओके, जो स्पेस है, यूनिवर्स है, वो क्रिएटेड है या क्रिएशन है? क्रिएशन है। क्रिएशन है। अल्लाह को एग्जिस्ट होने के लिए विथ फेस, विथ हैंड्स, विथ लेग्स, स्पेस का होना जरूरी है, जो कि क्रिएशन है, राइट? यार, तो अल्लाह अपनी क्रिएशन में है। आया समझ, नहीं समझ आया? नहीं, आप बोल रहे हो कि अल्लाह धरती पे है, अल्लाह स्पेस में मखलूक है। में है। आप असल में हाँ। सनातनी हो चुके हैं। सनातन में इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है अच्छा। कि सारा ही, वो क्या बोलते हैं भाई लोग, डायलॉग क्या है वो, ब्रह्म का ही हिस्सा है, क्या बोलते हैं उसको आप लोग? तो वैसे आपका खुदा जो है वो अपनी क्रिएशन में समाया हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सनातनी बन गए। मेरी ये बात समझ आप नहीं आती है। देखो, इस्लाम के हिसाब हाँ। से, इस्लाम के हम्म। हिसाब से अल्लाह अपनी क्रिएशन से अलग है, ठीक है? लेकिन लॉजिक के हम्म। हिसाब से जो अभी हमने देखा, अल्लाह उसकी क्रिएशन में है। हम्म। आप इस्लाम से बाहर आ गए, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। मैं तो उस पर अरे नहीं मैं उतर रहा यार, सनातनी बोल नहीं क्या हो रहे रहा हो? भाई। इन मैं सनातनी नहीं हो रहा, लेकिन इन्होंने जो माना है उसके हिसाब से वो एक ही ऑप्शन बनता, क्योंकि इस्लाम में ये ऑप्शन नहीं है। इस्लाम के हिसाब से अल्लाह जो है वो अपनी मखलूक से जुदा है, वो मखलूक में नहीं है। लेकिन लॉजिकली अगर देखेंगे, जो अल्लाह अपना डिस्क्रिप्शन बता रहा है वो उसकी मखलूक में होगा तो ही पॉसिबल होगा, वरना पॉसिबल नहीं है। और चूंकि आपने कहा स्पेस जो है ये क्रिएशन है, तो अल्लाह को भी फिजिकली एग्जिस्ट करने के लिए क्रिएशन में होना जरूरी है। अल्लाह क्रिएशन में है, मतलब अल्लाह अपनी मखलूक में है। थैंक यू सो मच, आप इस्लाम से बाहर निकल गए, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो कैसा लग रहा है आपको?
नहीं मतलब आप अपनी बात बोल के कॉन्ग्रेचुलेशन पूरा हो गया, आप मेरी बात का मेरे मुझे जवाब को दो ना। लॉजिकली रॉन्ग साबित करो। तो लॉजिकली आप बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आप बोल रहे हो कि हाथ है तो हाथ को किससे मिलकर बनाया, आपको फिर क्या तर्क दोगे उसको, कैसे बनाया हाथ? वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है ना, अल्लाह ने बताया नहीं। तो आप प्रॉब्लम कर रहे हो कि अल्लाह को स्पेस में होना जरूरी है, अगर कोई बॉडी है तो उसका हाँ ना, स्पेस में होना जरूरी फिजिकल, है। भाई फिजिकल चीज के लिए स्पेस का होना जरूरी है। अगर मैं गलत हूं तो मेरे को लॉजिकली साबित करो, तो साइंटिफिकली साबित हाथ कर दो। हाथ फिजिकली है ना, हाथ फिजिकली है ना, हाथ तो फिजिकली कौन? है ना। कौन? हाथ आग? हाथ क्या है? हाथ हाथ मेरे भाई, हैंड्स हाँ जिसकी आप बात एग्जैक्टली कर रहे हो। हाँ, हाथ फिजिकल होता हाँ, है। उसको है ना, उसको इसमें होना। तो हमारे हाथ कैसे हैं? हमारे तो हाथ दो ही है ना, मसल से बनकर बने हैं। हाँ तो तो अल्लाह किससे बने? मसल से बनने कैसे बने? वो मेरे को क्या मालूम यार, वो नहीं बताया ना अल्लाह ने, लेकिन तो हाथ क्या है पता बता क्या? दिया, दैट मीन्स। तो भाई तो हाथ सोयब, है क्या पता वो बिल्कुल बिल्कुल सोयब, जैसे आप ए बोल देते हो सोयब, कि ऐसे। जी सोयब, जी सोयब बताइए। सुन, जी जी। मैटर हाँ, ये नहीं है कि वो मसल से बने हैं या किसी और चीज से बने हैं। मैटर ये तो है। हाथ होते हैं ना, हाथ फिर हाथ क्या हाँ, है? हाथ है क्या? नहीं फिर वो फिजिकल कैसे हो सकते हैं फिर? हाथ फिजिकल, फिजिकल कैसे हो सकते हैं? एक मिनट, जब अल्लाह ये जी। कह रहा है कि पिंडली में से वो पिंडली को अनकवर करेगा, दूसरा ये कह रहा है, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि लोग उसको देखेंगे जन्नत में। हम्म हम्म ठीक है, तो हम्म। फिजिकल होगा तो ही तो देखेंगे ना। देखेंगे कैसा बताओ तो अगर फिजिकल नहीं है तो? तो फिजिकल हैं लेकिन वो है क्या, मतलब मसल्स हैं या फिर वो वो लोहा हमको, है, आयरन यार है, क्या है वो? सोया, तुम थोड़ा पागल हो जी। क्या? आप लग रहे हो मुझे, आप कुछ भी नहीं, तर्क देते आप हो और आप कुछ भी मेरे अपनी को एक तरफ से बात बात बताओ, करते हो। जो चीज, एक मिनट, ये सवाल तुमको अल्लाह से जाके करना चाहिए ना कि मुझसे। तो आप उसने हमसे अगर क्यों कर रहे हो? आप देखो, अल्लाह से जाके क्यों नहीं करोगे सवाल? तो लेके आ जाओ अपने अल्लाह को, अभी तो पहले आसमान पे ही होगा, रात के तो 2:30 आपको बज रहे, मरना पहले पड़ेगा ना आसमान। उसके लिए। हाँ, आपको तो मरना पड़ेगा ना उसके लिए, अल्लाह से मिलने के लिए। अच्छा, मतलब जिंदगी में नहीं बुला सकते अल्लाह को? किस तरह बुला लोगे? हाँ, आप देख तो यार नहीं सकते क्या ना। तू डॉक्टर बनेगा भाई? ऐसा अगर तू दिमागी अपंग रहेगा सोयब, तो क्या डॉक्टर हम्म। बनेगा? तेरे को फिजिक्स नहीं पता, तेरे को कॉमन सेंस नहीं पता, नीट का एग्जाम कैसा पास करेगा मेरा भाई? नहीं, अगर आप बोल रहे हो कि मतलब हाँ, अल्लाह के हाथ हैं, तो अल्लाह हाथ हैं कैसे? आप क्या पता वो हाथ कैसे हैं? वो तो वो अगर अल्लाह नहीं आप अगर बताया, एक अगर काम धरती कर पे। भाई सोयब, एक काम कर, जी। हाँ जी। अभी जो तू रास्ता बता रहा है ना, वो अपना के तू जा अल्लाह के पास और उससे पूछ के कैसा है। वो नहीं बताया तो मैं तेरे को कैसे बताऊं? मैं तो देखो अब वो तो लॉजिकली बता सकता हूं कि हाथ है तो उसको स्पेस लगेगा ही लगेगा, उसके बिना तो नहीं एग्जिस्ट कर सकता। हाथ फिजिक्स फिजिकल होना जरूरी थोड़ा ही है। कैसे होते हैं फिर, कैसे होते हैं हाथ? तो अल्लाह के हाथ है भाई, वो क्रिएशन ऑफ, वो कैसे उसने पूरी कैसे? दुनिया कायनात को नहीं बनाया नहीं, है, वो तो एक वो मिनट, उसने पूरी एक मिनट, कायनात को बनाया है, उसने एक चांद मिनट सितारों को भाई, बनाया है, उसने सबको सोयब बनाया है। सोयब, अबे रुक, जी जी। कहाँ से बना, कैसे बनाया? कैसे बनाया मतलब वो मुझे क्या पता कैसे बनाया है, और तुम्हें क्या पता तुमने हाथ कैसे से बनाया बनाया, है? लिखा ना अल्लाह ने हजरत आदम को। हाँ, हाथ से बनाया। अब आप किसको फिर कैसे बोल सकते हो कि हाथ फिजिकल ही है वो? क्योंकि आप किस नॉन तर्क पे फिजिकल, बोल रहे हो? अबे नॉन फिजिकल चीज तो फिर एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा ना उसका। आपकी अर्थ पे तो नहीं होगा ना। एक बात शोएब, शोएब एक बात बता, तू नॉन जी। फिजिकल चीज को देख सकता है? नहीं देख सकता। नहीं देख सकता ना? क्या रसूलुल्लाह हम्म। ने ये कहा कि जन्नती जो है वो अल्लाह को देखेंगे? हाँ, कहा है। आपने ये कहा कि फिजिकल नहीं है तो आप देख नहीं सकते। अगर अल्लाह को देखेंगे आप दैट अर्थ मीन, को आप एक अर्थ मिनट को रुक जा। और जन्नत को एक मिला रहे हो। आप मरने अरे के बाद भाई की जिंदगी अलग है फिजिकल, और जिंदगी अच्छा जिंदगी मतलब अलग सुन है। ले, सुन ले, सुन ले सोयब, मतलब तू ये कह हम्म। रहा है कि मरने के बाद अल्लाह फिजिकल हो जाएगा? मरने के बाद क्या पता हमारे पे ऐसी पावर आ जाए कि अल्लाह को देखने लगे। कैसा देखेगा? जो चीज फिजिकल है ही नहीं, उसका कोई फॉर्म ही अगर नहीं है, तो उसको देखेगा कैसा? अल्लाह पावर देने वाला है, अल्लाह दे सकता है। अबे पावर दे के भी वो देखेगा क्या, जो चीज है ही नहीं? थोड़ा तो आप उसमें दिमाग लगा मानते हो? सोया। हाँ? आप उसमें मानते हो, जिन भूत फरीत में ये सब में? मैं जाट किसी में नहीं मानता, आई एम रियली सॉरी। हाँ। मैं कोई चीज में नहीं मानता। सुन, अभी सवाल ये नहीं है कि मैं क्या मानता हूँ क्या नहीं मानता हूँ, अभी सवाल हम्म। ये है कि तू एक डॉक्टर बनने वाला है, तो थोड़ा जी। लॉजिकल बन। कोई चीज तो को देखने के लिए उसका एग्जिस्टेंस और एक फॉर्म में होना जरूरी है, वरना तू उसको नहीं देख पाएगा।
हम्म। समझ रहा? तो अल्लाह, आप ये नहीं सोच रहे हो ना, जिसने अल्लाह ने पूरा यूनिवर्स बनाया, जिसने वो कह रहा है कि मैंने यूनिवर्स बनाया, आप अल्लाह तो हमारे जैसा तो नहीं हो सकता ना, कि अल्लाह तो मैं मेन कब आपको बोला कॉमन अपने समझ रहे हो जैसा है? बिल्कुल। मैं बताऊं, कॉमन देख क्यों मान रहे हो उसको, कॉमन क्यों भाई, मान रहे हो आप उसको? सुन 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 सुन, ये देख, मैं कब कहा हम्म। अल्लाह अपने जैसा है? मैंने एक ड्राइंग बनाई थी, हाँ। हो सकता है अल्लाह ऐसा हो, और बता ये नहीं हो अपने जैसा सकता। ना? हाँ, ये आप देख, बना सकते हो अल्लाह को कि अल्लाह ऐसा है। आप बना सकते हो ना, आप मजाक कर सकते हो, बस आप कुछ नहीं कर सकते यार साहिल भाई। मजाक क्यों? यार एक मिनट, मजाक तब होगा। आप अपने फॉलोवर्स को कॉमेडी दिखा सकते हो, आपने स्टैंड अप बनना अरे चाहिए था आपको। कॉमेडी, स्टैंड अप यार बन गया सुन, ना, आपको कमाना चाहिए था बहुत बढ़िया वाला। आप यहाँ से एक कमा मिनट, रहे हो, सही चल रहा है सोएब, आपका, वो दुकान सोएब चल सोएब, रही है। जी विक्टिम जी। कार्ड मत खेल मेरे भाई, मैं सिर्फ इतना विक्टिम बोल रहा कार्ड हूँ। नहीं है। आप धर्म से थोड़ा निकले, अपना धर्म में उलझ दिमाग के रह लगा ले, गए। तू डॉक्टर बनने वाला है कसम भाई। कसम तू से यार, डॉक्टर, देश के लिए कुछ करते ना आप, अगर कुछ करते तो आप इसमें उलझे रह गए। देश के लिए निकलते यार, कुछ तो कर लो ना। अरे आप धर्म से निकले, धर्म में उलझ गए। सुन, सोएब सोएब सुन, अभी तू है ना, तेरे एक्चुअली अभी तेरे पास कोई जवाब नहीं है। तू समझ चुका है कि गड़बड़ है, लेकिन अब तेरी दिमागी अपंगता जो है वो तुझ पे हावी हो रही है, ठीक है? अब तू कह रहा है देश के लिए करो, देश भाई देश के लिए ही कर रहे हैं। तुम्हारे जैसे दिमागी अपंग अगर वो डॉक्टर बन गए तो तुम क्या करोगे? कलौंजी दे के लोगों को मार दोगे। साइंस कुछ और कह रहा होगा, धरती गोल है, और तू कहेगा धरती चपटी है। दुनिया के, अपने देश के लिए ही कर रहे भाई। जितने ज्यादा इस कल्ट से निकलेंगे उतना ज्यादा शांति आएगी दुनिया में। आज क्या हाल हुआ है पूरी दुनिया का, जहां जहां पे भी तुम हो। यूके का हाल देख लो, कनाडा का हाल देख लो, क्या हो रहा है, स्वीडन का हाल देख लो, क्या हाल हो रहा है। देश के लिए ही कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई सोएब। क्या ठीक है कर रहे हो चलो, भैया अभी देश आपके के पास लिए? तो कोई, कोई नहीं, क्यों देखो, नहीं है, मतलब आप पे बात है तो आप हटाने वाले हो मुझे? हाँ हाँ हाँ, क्या नहीं, बात है? ये हो गया नहीं, ना आपने म्यूट डिस्कशन कर देते आपके हो, आप पास। म्यूट कर देते हो, और आपको आपके ऊपर अरे बात तू आती है तो आप इस्लाम, हटा देते हो, बात बंद कर सोएब, देते हो, म्यूट तू कर देते हो इस्लाम से आप। बाहर निकल गया भाई, तूने मान लिया अल्लाह जो है वो अपनी क्रिएशन में है, तू इस्लाम से बाहर निकल गया। छोड़ना, अभी आराम चिल करना, क्या करना है तुझे यार? थोड़ा सा ब्रिटिश। दिमाग लगाओ और इन बातों को गौर करो, ताकि जो है आप इस दिमागी अपंगता से बाहर निकल सके यार। नहीं भैया, दिमागी अपंगता नहीं है, लॉजिकल बिल्कुल भी है दिमागी और हम अपंगता है। देखते भी हैं। अब ऐसे नहीं है कि हम कुरान की सारी आयतों को मानना शुरू कर दें, हमें बताया ओह, दुनिया में इतने ऐसे हैं जो इस्लाम से बाहर निकल गया, जन्नत की इस्लाम हक। से बाहर निकल गया, सारी आयतों को नहीं साहिल भाई निकल मानते हो? गया। मैं तो निकल गया। पहले ही ऐसा हूँ, आप मेरे को, आप मेरी मैं कैमरा दिखा नहीं सकता सोएब हूँ साहब, आपको? क्या? सोएब साहब, एक मिनट तस्वीर एक मिनट दिखाओ, एक मिनट, चेहरा दिखाओ। सोएब साहब, आप सारी आयतों को नहीं मानते कुरान की? मैं सारे को नहीं मानता हूँ, मुझे पता है यार वो प्लीज, लिमिटेड है, वो लिमिटेड खत्म हो सोएब गई। सोएब सोएब सोएब, क्यों जी। जबरदस्ती बहस की है भाई? पहले बोल जबरदस्ती देते नहीं करता सारी हूँ आयतों भैया को यार, कि, आप अबे सुना ही रुक नहीं, मैं जा अभी, आपको बैक कैमरा कैसे चलेगा, बैक कैमरा कैसे चलेगा? मेरी बात सुन भाई, तेरा कैमरा मत जी। दिखा, नहीं देखना है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप पहले बोलते मुझे कि मैं सारी आयतों को नहीं मानता, मतलब सारी आयतों को सही नहीं मानते ना? ये सही उस टाइम, ये सारी सही हैं, लेकिन सही उस टाइम के लिए भी थी जो लिमिटेड थी, जो उनके लिए आई हुई थी, जो अरब में लोग थे। अभी उस उन चीजों को सही मानता है या गलत मानता है? उस चीज को नहीं मैं मानता, उस चीज खत्म हो गई वहीं। क्योंकि ओके, ये किताब है, हम इनसे लेके चलते हैं, हम ना इससे हटा सकते ना ऐड कर सकते, इसलिए एज इट इज इसमें पड़ी हुई है। क्यों क्यों पड़ी हुई है? जब वो काम की नहीं है, जब वो चीज आप लोग के लिए नहीं है, अभी के लिए नहीं है, उसको निकाल क्यों नहीं देते? निकालेंगे क्यों भैया? जब अल्लाह ने कह दिया कि ये कुरान हमने तुम्हारे लिए उतारा आउटडेटेड है है, ना वो इससे चीज हिदायत हासिल। जो, भाई सुन सोयब, जो जी उस जी। जमाने के लिए थी वो आउटडेटेड है ना अभी? ये आउटडेटेड है ना? मतलब आप मानते हो है। कुरान में आउटडेटेड चीज है? हाँ, एक जमाने तक थी, वो निकल गई, मतलब वो खत्म हो गया, वो वाला क्या मामला कुरान काबे में वाला। आउटडेटेड चीजें हैं? बहुत है। बहुत सारी है। बहुत कुरान सारी है, में मैंने बहुत सारी मैंने चीजें वॉयलेट आउट, वॉयलेट हाईलाइटेड कर रखी है वो सब चीजें। अब मैं बैक कैमरा दिखा सकता, दिखा देता आपको। ओके, आप ये बताना, मानते दो हैं? चार चीजें पूछे सर, हमें भी पता चलेगा। हाँ क्या क्या है, दो चार चीजें? दो चार चीजें, सूरह तौबा की आयत नंबर 23, 24, 25। ये सारी आउटडेटेड है? और मैं बता रहा हूँ आपको, और सूरह अनफाल की
आयत नंबर 16, माल गनीमत पे भी सूरह अनफाल की आयत नंबर 1, भाई ये सूरह अल लेके अराफ कहीं की है ना कोई मोमिन के पास मत चले जाना, जिंदा नहीं आयत बचेगा फिर नंबर तो। 203। ये क्यों नहीं ये बचूंगा भैया? देख ले जाके, अपने इमाम बाजू की मस्जिद के इमाम के पास जाके बोल कि आउटडेटेड चीजें है, इसको मैंने हाईलाइट करके रखी है। मैंने दिखाया था, मैंने तो कुरान लेके गया था पूरा अपने आलिम के पास से, बोल रहे थे कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ना ऐड कर सकते ना निकाल सकते। उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि वो तब तक के लिए नहीं बिकती, अब है नहीं ये चीजें। नहीं नहीं, तब तक के लिए थी नहीं, आउटडेटेड बोलना चाहिए था आपको। उस टाइम जबकि तो थी ना, मतलब उस टाइम तो उस टाइम के लोगों के लिए तो ये वैलिड थी नहीं ना नहीं भैया। नहीं, बात सुने, जबकि कुरान का ये जी। दावा है कि कुरान को पूरा का पूरा तस्लीम करो, पिक के चेरी पिक नहीं कर सकते आपके, इधर से पिक कर लिया और रहती दुनिया तक के लिए कुरान ये दावे करता फिर रहा है। कुरान में आप किसी एक चीज पे भी, अगर आप बिस्मिल्लाह पे भी वो शक करेंगे ना, तो आप इस्लाम के दायरे से निकल जाएंगे। आप गए, इस्लाम इतना निकल गए सस्ता थोड़ा, इस्लाम इतना सस्ता थोड़ा ही हो सकता है भैया। यही है इस्लाम ना इतना दोस्तों। नहीं हो सकता है ना कि बिल्कुल आपको बिल्कुल एकदम साहिल, पास पे आपके चलना पास एक पड़ेगा। बंदा आता था, साहिल ये साहिल आपके पास एक बंदा आता था, याद है उसका? वो डिबेट किया करता था, वो मुफ्ती था भाई, क्या मौलवी था, उसको इतना कूटा था पकड़ के, जमीन पे मार मार के उसको लिटा लिटा के मारा था। पता नहीं क्या नाम था, वाहिदी, पता नहीं क्या इस तरह का नाम का वो यंग सा मुफ्ती बंदा था। मुफ्ती हमदर्द। हमदर्द, ये इसका भी वही हशर होगा, कुटेगा ये। अच्छा सोएब साहब, स्लेवरी को क्या मानते हैं आप? आउटडेटेड मानते हैं, गंदा मानते हैं, खराब मानते हैं, सही मानते हैं? मैं बहुत गंदा मानता हूँ ये उस चीज। गंदा मानते हैं तो ये हुक्म तो अल्लाह दे रहा है आपके कुरान में। स्लेव का जो मतलब था ना, जो स्लेव थे, जो मिस्र में स्लेव थे या फिर अरब में स्लेव थे या फिर सीरिया में स्लेव थे, जहां भी स्लेव थे, आप उस स्लेव के जगह अपने आप को खड़ा करके देखो कि आप क्या कर ओए सकते हाय हो। हाय हाय, क्या 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 आप बात कर कर जहाँ, दी इसने। मैं कह रहा हूँ आप उस स्लेव की जगह अपने आप को खड़ा करके देखो कि आप क्या कर सकते थे उस टाइम पे, जब आप हाँ गुलाम पैदा हुए और आपको ये हाँ। सिखा दिया गया कि तू बेटा गुलाम ही है, तेरे पे खिदमत ही करनी है तुझे नहीं और नहीं, कुछ नहीं ये करना है। देखो 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 सोएब, एक होता जी। है कि सोसाइटी कोई कमीनापन कर रही है, ठीक है, ओके। और एक होता है कि खुदा खुद कमीनापन करे। दोनों में फर्क होता फर्क है, बहुत यस, फर्क। है ना? यहाँ पे मेरा सवाल आपसे ये है, बात सोसाइटी की नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि आपका अल्लाह सलेव के साथ सेक्स करने को अलाउ करता है प्यारे? इस यहाँ चीज तक से कि तो उसका मैं भी मियाँ भी कंफ्यूजन सामने में हूँ। बैठा हुआ हो। तो ये तो गंदी चीज है ना। बहुत गंदी चीज है भैया, लेकिन ये मैंने ना मैं ये सवाल नहीं उठा नहीं, सकता खुदा पे कि भाई भाई अल्लाह है भाई खुदा, तूने ये देखो, कैसे लिख दिया। अब तो आउटडेटेड की बात नहीं है, अब तो एक गंदी चीज हो गई। तो जो गंदी चीज हाँ। का हुक्म दे वो खुदा तो नहीं हो सकता ना, वो खुदा की बात नहीं हो निकाह, सकती। तो वो निकाह करके भी तो बोल रहा है कि तुम निकाह करके सेक्स करो, बिना निकाह मेरे को कहाँ बोल निकाह रहा है का वो? प्रॉब्लम किया, मैंने निकाह पे सवाल किया। तो स्लेव के लिए बोल रहे हो ना आप, सेक्स के लिए बोल रहे हो ना? क्या बिना निकाह के सलेव के साथ सेक्स कर सकते? नहीं कर सकते। ओए नहीं ओए कर, ओए, इसकी इसकी मेरे को दलील दो कि बिना निकाह के नहीं कर सकते सलेव के साथ सेक्स, और मैं तो तुमको कई दलील हदीसों, दूंगा। आप भाई मैं हदीसों में है ना कुरान कि से आप दलील उसके दूंगा तुमको, सलेव के साथ सेक्स कर सकते हो आप, कोई निकाह निकाह का करके जरूरी नहीं है। ना सिर्फ साहिल दिखाना। सेक्स कर सकते हैं, बल्कि उसका अगर शौहर भी सामने जिंदा बैठा हुआ है ना, तब भी आप उसकी बीवी को पेल सकते हैं, स्लेव को। नहीं वो तो अभी वो तो तो फिर वो हदीसों स्लेव को कैसे हो गई? मानना। अगर एक मिनट, उसका पति जिंदा है तो वो स्लेव कैसे हो गई फिर? पकड़ के आपने बांध दिया, जैसे मैं आपको बांध दूं रस्सियों से और आपकी बीवी को कमरे अच्छा। में ले जाके पेल दूं, तो मुझे कुरान अलाउ करता है कि इल्ला तुम कहाँ पे होता है? हलाल है तुम्हारी बीवियां और वो कहाँ है, बांधियां दिखाना जो मुझे। तुम्हें जंग में मिली। नहीं पढ़ा आपने ये? तो जंग में मिली, जंग ये में तो पढ़ ले मर गए भाई, जब भी तो मिली भाई भैया। ये पढ़ ले भाई, सुन भाई, ये पढ़, ये पढ़, जंग वो में छोड़, मिली, जंग, ये कैसी बात कर रहे हैं? मतलब ये क्या हुई? मतलब बांध के ये थोड़ा है ना पढ़ जंग रे में जो भाई, मर गया उसका पति। ये भाई, ये पढ़, पढ़। पढ़ रहा हूँ। And they who guard their private parts, who guard their chastity। उर्दू आती है? नहीं, उर्दू नहीं आती मुझे। ओके, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते, ये पहली आयत से मोमिनों की निशानी अल्लाह बता रहा है। ये देख, ये जो पहली आयत है सूरह मुमिनून की, क़द अफ़लहल मुमिनून, यकीनन फला पाए हैं ईमान लाने वालों, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन,
जो अपनी नमाज में खुशू मौलवी इख्तियार के स्टाइल करते से हैं। पढ़े, मौलवी के स्टाइल से बताएं जरा, मजा आ जाएगा। अरे ये कलोन जी डॉक्टर के लिए मेरे पास आज सच्ची में मूड नहीं हो रहा है, नहीं तो मैं खुद ही ऐसी पढ़ देता हूँ। वल्लदीना हुम अनिल लगवी मुअरिदून, लुग़वियात से दूर रहते हैं। वल्लदीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और जो ज़कात अदा करते हैं। वल्लदीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, अगर अपनी बीवियों से या बंदियों से जो उनकी मिल्कियत होती सिवाय है कि अपनी उनसे बीवियों या सोहबत करने अपनी से उन्हें लौंडियों के, मलामत नहीं। तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। जी भाई, हाँ, यहाँ पे मगर अपनी बीवियों से या या अपनी लौंडियों से। लौंडियों। हाँ, अब हाँ बता कि तूने बोला था कि शादी जरूरी है, राइट? हाँ, शादी जरूरी है, ओके। निकाह जरूरी है, हाँ, निकाह जरूरी है। यहाँ पे तो हाँ, अच्छा, शादी एक बात बात, वही है। एक चलो बात बता, जब जी। निकाह हो जाएगा तो वो लौंडी हाँ, रहेगी या बीवी बनेगी? आप ये तो कंसेप्ट नहीं समझ पाए हो अब तक। मेरा सवाल का पहले जवाब दे। जब निकाह हो जाएगा तो वो बीवी बनेगी तेरी या लौंडी रहेगी? बीवी बनेगी। बीवी बनेगी, राइट? यहाँ पे किन दो लोगों के साथ आप सेक्स कर सकते हो? आपने वो पढ़ी है, वो हदीस है आप जब किन दो लोगों के साथ सेक्स कर सकते हो ये बताओ इस आयत में। बीवियों से या बंदियों से, अपनी लौंडियों से, मतलब जो लौंडियों मनी से, मिल्कियत में है। मतलब बिना शादी के भी आप सेक्स कर सकते हो ना? नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? यहाँ तो क्या बीवी से अल्लाह तुम्हारा निकाह, कह रहा है? जो फ्री थे ना, जो फ्री मूवमेंट थी, जो फ्री मूवमेंट थी ना काबे में, उससे निकाह उसकी बीवियों से होता था। और जो क्या स्लेव लौंडी थी ना, वहाँ के रूल्स थे, रूल्स, अरब के रूल्स नहीं बताया आपको, आपने पढ़े नहीं अरब के क्या रूल्स। रूल्स थे? अरब के रूल्स थे कि जो लौंडी है ना, जो आपकी मिल्कियत में आई है, और जो हाँ, फ्री लौंडी है, दो लौंडी में, दोनों में फर्क है। मतलब औरतों में, एक तो वो जो गुलाम है और एक वो जो फ्री है, आपके एक मामू की, वो जो आपके खाला की, गुलाम आपके है रिश्तेदारों और की। एक वो जो फ्री है। हाँ, फ्री वो है, फ्री मतलब है, वो आपके। गुलाम कैसे है? अरे नहीं समझ रहे हो आप, मतलब फ्री से मतलब मेरा जो रिश्तेदारियों में है, जो वहाँ के अरब की रहतवान की लड़कियां हैं, जो मोमिन है वहाँ की, उन फ्री की बात कर रहा हूँ मैं। मोमिन है तो मतलब गुलाम कैसे? क्या बोलना क्या चाह रहा भाई? कुछ अरे समझ नहीं आ रहा। भाई सुनो तो सुनो, जब समझने की कोशिश करोगे तभी तो समझ में आएगा। बेटा अल्फा क्या लिख तेरे को रखा है मैं एक आपने। हदीस बताता हूँ, रुक जा। तेरे को एक हदीस जब सल्लल्लाहु बताता हूँ। अलैहि वसल्लम की साफिया से शादी हुई। अबे रुक बे, हदीस बताता हूँ, देख। थोड़ा। अबू सईद खुदरी ने खबर दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते, सेक्स के लिए जाते। जिमा मतलब सेक्स करना। हाँ हमारा इरादा इन्हें बेचने का भी होता है। अब बता कि ये लोग शादी करके सेक्स कर रहे थे या बिना शादी के सेक्स कर रहे थे? हाँ भाई, हवा शादी निकल करके गई। कर रहे थे। नहीं, अरे हवा क्यों निकल गई यार, मुझे एक पढ़ने मिनट, तो दो, पढ़ रहा था। एक मिनट। अगर शादी करके सेक्स कर रहे थे ये लोग, तो ये बेचने की बात क्यों कर रहे? अब हमारा आप वही तो इरादा कंसेप्ट नहीं समझे हो, आप तो रोल के तू शादी कंसेप्ट समझे करके, होगे, आपके जंग चुप के, जंग जंग के कंसेप्ट समझे होगे आपने, चुप, जंग के क्या कंसेप्ट है। तू शादी करके अपनी बीवी को बेचने की बात करेगा? अरे भाई आप समझ नहीं रहे हो, शादी बीवियों की तू अलग रुतबा शादी था, लौंडियों से शादी। क्या तू शादी करके अपनी बीवी को बेचने की बात करेगा? इसका जवाब जंग दे। की। अरे जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दे। क्या तू हम आप मेरी शादी सलाह का जवाब करके क्यों नहीं दे रहे हो। एक मिनट, क्या तू शादी करके आपने अपनी अरब बीवी की को हिस्ट्री पढ़ी है क्या, अरब की हिस्ट्री जो जंग में आती थी उनकी हिस्ट्री शादी, पढ़ी है क्या, हिस्ट्री यहाँ दिमाग पे में। तेरे रसूल की और तेरे सहाबा की हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तुझे। यहाँ पे ये हदीस में क्या लिखा हुआ है? हम जब लौंडियों को पकड़ते तो उनको पकड़ के पहले, और हमारा इरादा उनको बेचने का भी होता। अगर शादी कर लिए होते वो लोग तो बेचने की बात करते। तू शादी करके अपनी बीवी को बेचने की बात करेगा? एक हदीस है, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मेरे एक मुंह से ना भाई, ये गलत कसम से, है, ये अभी गलत है। तेरे जैसे लोगों पे ना मेरा दिल करता ना तुम्हारी में निकाल देना चाहिए। साहिल जो इससे तुम पेश लोग करने दे, धोखेबाजी करते बता भाई कौन सी हदीस पेश करेगा, कौन सी हदीस कुरान की आयत के नहीं, मुकाबले में अरे हदीस पेश मोहम्मद करेगा। अरबी साहब, नहीं देखो सुनो, बात ये ना कि पगला ये गया ही है। इतने बड़े थे ये लोग
जो सामने, आई एम रियली सॉरी, मेरे को एक बार जो है ना असली मुसलमान आएगा ना, मैं बहुत प्यार से अच्छे से उससे बात करूंगा। लेकिन ये जो इतने बड़े धोखेबाज है ना ये लोग, जिसकी Yes. इंतहा कोई नहीं। भाई यहाँ पे साफ साफ लिखी हुई चीज है, ना कुरान एक्सेप्ट किया, हदीस में साफ साफ लिखा हुआ है, बोलता अलग अलग से अबे वहां पे अगर शादी के बाद ही सेक्स होता है तो बेचने की बात क्यों कर रहे हो लोग? और जब शादी हो गई तो बीवी बन गई, और बीवी बन गई तो बीवी को कौन बेचेगा? कौन बेगैरत आदमी है कि बेच देता होगा मेरे ख्याल से बीवियों को? या मतलब तुम एक, ये डॉक्टर बनने वाला है, वहां पे उसको इतना इलॉजिकल चीज उसको बताया, वहां पे उसके पास जवाब नहीं था। यानी तुम लोग कैसे, तुम्हारा दिल करता है यार। शोएब, हदीस फिर से पढ़ता हूं, अच्छे से सुनना, ठीक है? मैंने पढ़ रखी है भैया वो हदीस कि हम फिर से उसको सुन, बेचने का भी इरादा सुन। रखते हैं। फिर से सुन। फिर से सुनाओगे आप? फिर से सुना दो। अबू सईद खुदरी के वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते, बीवी के पास जाते या लौंडियों के पास जाते? जो अरब की लड़की वहां पे बीवी के रहने पास वाली, जा रहे। मेरा सवाल ये नहीं है शोएब, मेरा सवाल ये है आप जब कि ये पिछले का लोग पढ़ोगे तभी आगे पढ़ शोएब, पाओगे आप। अगर शोएब, आपको ए ही नहीं पता तो आप जेड पे पोस्ट कर शोएब, रहे हो। शोएब, ये लोग जी। जो सेक्स करने जाते थे वो बीवी के पास जाते थे या लौंडी के पास जाते थे? फिर वही बात कर रहे हो, लौंडी के पास जाते थे, साफ नहीं लिखा गया, लौंडी, बंदे हो गया। एक मिनट, लौंडी के पास जा रहे थे ना? हाँ। बिना शादी के कर रहे थे ना? नहीं। नहीं कर रहे थे, तो मतलब ये उनकी बीवियां थी जिनको चोदने जा रहे थे? हाँ, बीवियां थी। अच्छा, मतलब बीवी ठीक, नहीं, लौंडी थी, लौंडी, नो प्रॉब्लम, नो, लौंडी 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 रोक, लौंडी रोक, बीवी थी या लौंडी थी? लौंडी। लौंडी थी, बीवी नहीं थी ना? लौंडियों को बीवी का एहतराम, बीवी की इज्जत नहीं दी जाती थी वहां के टाइम में, बहुत बुरा मामला था ये। अबे पहले ये नबी कर डिसाइड सकते कर हैं, ले, मैं इस एक मिनट, पहले डिसाइड कर ले कि बीवी थी या लौंडी थी? लौंडी बीवी थी थी। या लौंडी? लौंडी थी, मतलब निकाह नहीं हुआ था ना? जो वहाँ के अरब की रहतवान लड़कियां थी वो बीवियां बनती थी, और जो अरब मतलब जंग में लाई जाती थी वो लौंडी रहती थी। लौंडी है, निकाह कर लो, वो तब भी लौंडी है, उन्हें लौंडी अच्छा, कहा जाता निकाह था। करने के बाद भी लौंडी है? मैं लौंडी कहा जाता था उनको। तो बीवी थी या नहीं थी वे? लौंडी थी, मैं बीवी नहीं थी। मैं आप, हम भी तो कहते हैं कि मैंने निकाह कर लिया, वो मेरी बीवी है। मतलब निकाह उनको करने से लौंडियों मतलब की दी जाती थी। मतलब शादी करने से बीवी नहीं बनती? शादी करने से बीवी वो बनती है जो वहां की रहतवान थी, जो इज्जतदार लड़कियां थी, मतलब इज्जतदार कह रहा हूं मैं, सॉरी, जो वहां हाँ। के वो थी, वहां की जो रहतवान थी ना, जो काबे की मदीने की रहतवान लड़कियां थी, खानदानी लड़कियां थी, हाँ, वो बनती थी बीवी। खानदानी लड़कियां और क्या जो थी? जो जंग से लाई जाती थी, जो जंग पे आती थी, वो थी वो मतलब वो लोंडिया बनती थी। अच्छा, मतलब वो उन्हें निकाह लोंडी कहा करने के जाता लिए था। क्या करना पड़ता था उनके साथ? क्या निकाह करने के लिए क्या करना पड़ता था उनके साथ? निकाह करना पड़ता था, मेहर देनी पड़ती थी बस। अच्छा, मेहर देनी पड़ती थी। मेहर दे दिया मतलब चुदाई के पैसे देने पड़ते थे। चुदाई किया, उसके बाद बेच सकते क्या नहीं बेच सकते? तो जब इसमें हदीस में आ रहा है तो बस बिल्कुल बेच सकते थे। ये अच्छी चीज है कि आप किसी बहुत को, बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरा कल्चर था अरब, पुराना कल्चर एक अरब का बहुत बुरा था। मैं ये थूकता रुक हूँ ले, ऐसे कल्चर पे। रुक। अब तू जब ये बोल रहा है कि ये बुरा कल्चर है, ये बुरा कल्चर तेरे रसूल और सहाबा कर रहे थे ना? क्या रसूल ने किया? उसने मना किया? रसूल ने किया? उसने मना किया? तो आप रसूल पे क्यों उंगली उठा रहे हो? इस वजह से क्योंकि उन्होंने मना नहीं किया, उसको रोका नहीं। एक जो समाज सुधारक होता है, और खास करके अगर वो इस चूतिए खुदा की तरफ से आया हुआ है, तो उसकी हदीस आगे पढ़ो ना, हदीस। मुंह बंद कर। उसको चाहिए कि वो ऐसी गंदी चीजों को मना करे, वरना उसको तो शराब को आगे भी नहीं पढ़ो ना, रोकना हदीस चाहिए पढ़ो था। ना। ऐसा उसको करना मूर्ति तुम्हारे पूजा लिए को भी- बेहतर नहीं है। क्या बेहतर नहीं है? ऐसा ना करना तुम्हारे लिए बेहतर है, उन्होंने कहा। एक मिनट, पहले ये तो कंफर्म हो गया ना कि ये काम गलत है? गलत है।
ठीक। अच्छा, यहाँ पे क्या उन्होंने मना किया या क्या करना बेहतर नहीं बोला, किस बारे में बोला उन्होंने? कोइटस इंटरप्टस करना। कोइटस इंटरप्टस किसको कहते हैं? वो होने वाला, वो हमारा रिलीज होने वाला, उससे बाहर निकालने पहले। अच्छा, तो मतलब बेचने के लिए भी मना नहीं किया? तो इसमें सब बातें इंक्लूड हो गई ना। क्या, कैसे सब? जब तूने खुद अभी बोला कि जो बात ऐसा नहीं करो जो बोल रहे हैं वो कोइटस इंटरप्टस के लिए है, ना कि बेचने के लिए। बेचने के लिए मना नहीं किया ना? नहीं, नहीं किया है ना? तो वो खुद इन कामों में उनका इन्वॉल्वमेंट माना जाएगा, क्योंकि अगर वो शराब रोक सकते हैं, मूर्ति पूजा रोक सकते हैं, तो ये घटिया काम को भी उनको बंद करवाना चाहिए था, ना अपने सहाबा को उसमें इन्वॉल्व होने देना चाहिए था। राइट? राइट। मतलब ये इंसान एक अच्छा रोल मॉडल नहीं बन सकता। राइट? हाँ, सही बात है। तो क्यों नबी मान रहा भाई? फिर जो एक अच्छा रोल मॉडल ही नहीं है उनको नबी क्यों मान रहा? यार, अरब में पहले क्या होता था, अब तुम देख रहे हो, अब मैं क्या देख रहा हूँ सिर्फ आज के अरबियों के मॉडर्न के लिए? एक हिसाब मिनट, से। एक मिनट, सोएब तूने नहीं, आप इतना मेरी बात माना। पूरी नहीं होने देते हो, आप एक बिल्कुल मिनट, एकदम बीच में मुंह बोल बंद देते कर, हो। मुंह बंद कर। हाँ, आपके तूने आपके कहा चैनल पे कि तो इसलिए मुंह बंद कर लो, वरना एक आप मुझे मिनट, एक मिनट, बहुत तूने बढ़िया, ये बोला बहुत ना कि बढ़िया। वो अच्छे रोल मॉडल नहीं है। हाँ शोएब, जी। तूने ये माना ना वो अच्छे रोल मॉडल नहीं है? रोल मॉडल वो उन्होंने बोला ना, जो बात बोली उन्होंने, जो वो अरब के कल्चर पे बोल ली, जो वहाँ के लोग थे, अब उन्होंने हमारे शोएब, तुम्हारे लिए थोड़ा ही बोली। क्या तूने ये चीज बोली अभी थोड़ी देर पहले कि वो एक अच्छा रोल हाँ, मॉडल बोली। नहीं है? अरब अरब कल्चर में अच्छा रोल मॉडल नहीं था उनके कल्चर के हिसाब से। मतलब रसूल तुम्हारे अच्छे रोल मॉडल नहीं थे? आज नहीं के थे ना? समय में आपको लोगे, अगर आज के समय में आपको लोगे, आज के समय शोएब, में जो जो क्या बात फिट बैठ रही है रसूल वो बिल्कुल अच्छे करेक्ट रोल है। मॉडल थे या नहीं थे? आज उनको के ये चीज हिसाब से रोकनी है। चाहिए थी। हाँ? आज के हिसाब से है अच्छे रोल मॉडल आज, क्योंकि आज वो उनकी वही बात एक्सेप्टेड है जो आज के लिए माननी जा रही है। आज आप उनके एक एक बात को उठा के देख लो, आज जो साबित कर दोगे कि ये आज के जब टाइम में वो चीज उन्होंने, गलत हो रही है। शोएब शोएब, जी ये जी। जब उन्होंने ये काम करने दिया, रोका नहीं, क्या वो एक अच्छे रोल मॉडल थे? अब मैं उन टाइम के लिए क्या बोल सकता हूँ। क्या वो एक अच्छे रोल मॉडल थे? तेरी बहन को वो अगर कोई वो टाइम पे कोई सहाबा पकड़ के चोदता महर देके, और उसको बाद में कोई मार्केट में बेच देता, और वहां पे तेरे रसूल उसको होने देते, क्या वो एक अच्छे रोल मॉडल थे? मैं जिंदा नहीं होता वहां पे तो फिर क्या अच्छे रोल मॉडल। अच्छा, तू जिंदा नहीं है लेकिन तेरे सामने ये बात आई है कि तेरे बहन के साथ ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा करने वाला रोल मॉडल होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। अल्लाह तो कह रहा है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन रसूल की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। कुरान अल्लाह के रसूल को बेहतरीन रोल मॉडल कह रहा है, और तू ये मान चुका है अभी कि वो रोल मॉडल नहीं है, तो या तो तू झूठा या तो कुरान झूठा। क्या डिसाइड करना है? मैं अपने आप को झूठा कहना पसंद करूंगा, कुरान को चल नहीं। मार छुड़ा के अभी यहां से निकल जा, और कभी इस चैनल पे फटकना भी नहीं, तेरे को बैन कर दिया हूं मैं। ये है इनकी असलियत। मैं अपने आप को झूठा खेलूंगा। नाली का कीड़ा भी इनसे अच्छा रहेगा भाई, उसके पास तो भी थोड़ा दिमाग रहेगा नाली के कीड़े के अंदर। मैं अपने आप को झूठा बोलूंगा। पूरा सैर करके आके लास्ट में मैं अपने आप को झूठा बोलूंगा।